हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक आपकी इस में। आज हम लोग आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कि 26 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए एक 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान देख रहे हैं। मैंने खुद 4 बार यूपीएससी पीटी को क्लियर किया है सेल्फ स्टडी करके, तो मैं वही ट्राइड एंड टेस्टेड जो तरीके हैं, हालांकि इसको थोड़ा स्मार्ट वे में हम लोग करेंगे, मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 150 क्वेश्चंस का होता है। इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको पर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन गलत है आपके, इसके लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिया जाता है। हालांकि अभी रूल्स चेंज हुआ है, इसमें आपको खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कौन कौन सी मतलब पीटी को क्लियर करने के लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग का पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। पकड़ बोले तो आपको उस सब्जेक्ट का ऑल ओवर एक किसी भी स्टैंडर्ड बुक से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग वही फोर पिलर्स की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपको मतलब अगर ये 4 सब्जेक्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं मास्टर करने के बारे में बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि आपका इन सारे सब्जेक्ट्स के PYQs अभी तक जितने भी मतलब PYQs हैं, वो चाहे आप घटना चक्र से करें या फिर आप कहीं से भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक से करें, वो आप करके कंप्लीट कर चुके होंगे। दूसरी चीज़ कि आप कम से कम कोई स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ रखा होगा, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या फिर हिस्ट्री के लिए जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं, उनके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। तो आइए, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और ये 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके हिस्ट्री में भी खास करके हम लोग को मॉडर्न पे फोकस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को जनरल साइंस की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 30 क्वेश्चंस रहते हैं, और फिर करंट अफेयर के अराउंड वही 30 क्वेश्चंस के अराउंड में रहते हैं, और बिहार स्पेशल से आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे 4 कोर पिलर्स हैं जिसको आप छोड़ करके या फिर इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में अभी से रख के चलना होगा कि हमें इस चारों सब्जेक्ट को कम से कम अगर 100% मास्टरी ना भी हो पाए तो एटलीस्ट 60% तो आपका सभी चीज़ें क्लियर होनी ही चाहिए। वो चाहे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए या फिर इसमें आपके PYQs की बात हो रहे हों, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा बाइफरकेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। तो आपको पता है ना कि हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, जैसे कि एंशिएंट, उसके बाद फिर आपका मिडिएवल एंड देन आपका मॉडर्न। तो आपका जो ये तीनों हिस्ट्री के पार्ट है, ये तीनों सेम तरीके से मतलब सभी पे आपको सेम एफर्ट डालना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एंशिएंट को ज़्यादा पढ़ोगे और मॉडर्न कम पढ़ोगे, काम नहीं चलने वाला है। आपको हाँ, इसमें आप सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, आपको मॉडर्न पहले पढ़ना है, इसके बाद थोड़ा सा एंशिएंट, उसके बाद फिर मिडिवल, क्योंकि अब मिडिवल के क्वेश्चन भी काफ़ी आने लगे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, ना कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि हिस्ट्री में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे चल के मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगी,
कि उन सारे चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो वो सब ऐसे हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस पक्का पूछे ही जाएंगे। वो आपने भी अभी तक से पढ़ रखा होगा, और अगर आप फ्रेशर्स हैं जो पहली बार मतलब प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए मैं आगे चल के अच्छे से शेयर करूँगी। तो इसमें जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हो, उसके बाद फिर मिडीवियल और एंशिएंट हिस्ट्री को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक काम करना है कि अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा है कि बिहार स्पेशल से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार स्पेशल से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर अलग से बिहार स्पेशल अब एक बार हिस्ट्री पढ़ा है फिर एक बार बिहार स्पेशल नहीं पढ़ने जाएंगे। हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम लोग हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग इसमें बिहार में क्या हो रहा था ये भी हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कनेक्शन बनते जाएगा, और इससे आपको सारी चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करते हुए आपको यहीं पे सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी, क्योंकि आपको लिंक करके पढ़ने आना चाहिए। तो यही हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो मॉडर्न बिहार के जो भी वहाँ पे क्या क्या हो रहे थे, जैसे कि अगर यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो किस तरीके से वो बिहार में आए, कौन कौन से किस तरीके से आए, कब आए, जो भी यात्री वगैरह है, पटना के बारे में क्या बोला, जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, सब आपको अभी ही पढ़ के इसी समय क्लियर करनी होगी। दूसरी चीज़ है मिडीवियल पे में भी हम लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। जब हम लोग मिडीवियल हिस्ट्री करेंगे तभी हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हमें बिहार का मिडीवियल हिस्ट्री भी इसी समय क्लियर करना है। ऑल्दो आपका बिहार के मध्यकालीन मतलब बिहार के इतिहास से अधिक क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप क्लियर कर रहे हो तो इसमें जो भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब आप पढ़ते हैं मगध, तो उसमें बिहार का भी जो भी रोल था ये सब चीज़ें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के समय ही देखते चलनी होगी। साथ ही जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी रहे हैं वो बिहार में किस तरीके से मिले हैं, क्या मिले हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके पढ़नी होगी। तो ये हम बात करते हैं हिस्ट्री का। अगर आपको इसमें कोई बुक फॉलो करने के बारे में सजेशन देना अगर मुझे देना होगा तो मैं आपको कहूँगी कि आपने अभी तक जिस किसी भी बुक से पढ़ रखा है आप अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए, उस पर भरोसा रखिए, और जिस भी बुक से आपने पढ़ा है, खास करके अगर आपने हिस्ट्री के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप उसी को फॉलो कीजिए। या फिर अगर अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको कोई मतलब एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि आप ब्राउन वगैरह पढ़ सकते हो। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप करते चलिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री की। अब अगर अब हम लोग आते हैं साइंस पे। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 डेज़ हैं, तो हमें इन 60 डेज़ को अपना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करना होगा, तभी क्लियर कर पाओगे आप पीटी। अब हम लोग बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में आपको मालूम है कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, और अभी तो जैसे एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डीप डाउन में जा रहा है, तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ के तो काम नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा आपको लूसेंट का साइंस वगैरह तो काफ़ी अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हो, या फिर कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी के साथ साथ भी आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी जैसे कि आप अरिहंत की जो 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स की किताब आती है, या फिर जिस भी बुक से आपने पढ़ रखा है अभी तक आपने प्रैक्टिस कर रखा है उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। आप अपना देख लीजिए कि आपके साइंस के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन है तो कम से कम इसमें आपके 25 क्वेश्चन तो मतलब सही होने ही चाहिए, और सिली मिस्टेक्स थोड़े से कम होने चाहिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करना मतलब बहुत बड़ी गलती है। अब साइंस में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी आजकल साइंस एंड टेक से ज़्यादा जोड़ करके क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं।
जैसे कि जो भी डिजीज़ वगैरह जो आउटब्रेक होते रहता है उन सब से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि साइंस को आप साइंस एंड टेक से कनेक्ट करके पढ़िए। इसमें हम लोग एक करंट अफेयर की बात अभी करते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, जो भी आप मैगज़ीन फॉलो करोगे, उस मैगज़ीन से जो भी आपका साइंस एंड टेक के जो भी पोर्शन होते हैं उसको आप अभी ही इंक्लूड करके पढ़ते चलोगे। जो भी आप एक अलग से नोट बना लीजिए कोई भी, उसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कुछ भी आपको लगता है कि हाँ पूछा जा सकता है, उसको आप अभी से ही क्लियर करते चलिए, पढ़ते चलिए। या तो आप गूगल करके भी पढ़ते चलिए, आप अभी से ही करते चलिए। पीआईबी का भी साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर विज़न जो मैगज़ीन होते हैं पीटी 365 या फिर जो भी मंथली मैगज़ीन होता है उससे भी आप कवर कर सकते हो। तो उससे जो भी मतलब आपका करंट अफेयर होगा वो भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट्स के जैसे कि आपके पॉलिटी हो गया, फिर साइंस हो गया, वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी साथ साथ में। तो ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं। बाकी आपको बेसिक बायोलॉजी तो पता ही होना चाहिए, जैसे जो भी सेल है, फिर जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब सिस्टम्स है, जो भी आपके डाइजेस्टिव ये सब सिस्टम जो भी है, जो भी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक बायोलॉजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, अप्लाइड केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री में आपको बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ साइंस ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसी तरीके से अपनी पढ़ाई करें। उसके बाद फिर फिज़िक्स का भी हम लोग को पता है कि जो भी आपका बेसिक आपको पता ही है, मोशन, लाइट, साउंड, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो उन सब का जो भी बेसिक है, बेसिक टू एडवांस लेवल थोड़ा सा आप उसको कर लीजिए। दूसरा चीज़ कि वही जो आपके साइंस एंड टेक में डिफेंस वगैरह है, या फिर जो अभी न्यूक्लियर मतलब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, तो आप इन सब चीज़ों को साइंस एंड टेक वाले करंट अफेयर्स से भी लिंक करके पढ़ते चलिए। तो यहाँ आपका इतना कर लेने से साइंस पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में तो आपको पता ही होगा, आपको 1 साल का करंट अफेयर तो कंप्लीट करके जाना है एग्ज़ाम में। अब वो करंट अफेयर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बिहार के करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके नेशनल इंटरनेशनल जो भी हैं वो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि इसमें आप बिहार का भी एक अलग से फॉलो कर लीजिए, कोई भी मैगजीन जो भी आप पढ़ते हो, और जो भी नेशनल के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के भी लिए भी जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो वो भी आप फॉलो कर लीजिए। और एग्ज़ाम तक से कम कोशिश कीजिए कि एक ही मैगजीन, जो भी आपने मैगजीन उठाया है पढ़ने के लिए, वो चाहे कोई भी मैगजीन हो, मार्केट में बहुत सारे मैगजीन मिलते हैं, तो कोई भी मैगजीन हो या फिर कोई भी एक विज़न का मैगजीन हो, वो सब आप कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले तक 3 बार आपका रिवीजन हो गया रहना चाहिए। और कितने मंथ का होना चाहिए, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि अभी जुलाई 2026 है, एग्ज़ाम होगा, तो आपका जुलाई 2025 से आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मतलब वो बिहार का भी अलग से होना चाहिए कंप्लीट। दूसरा चीज़ कि आपका जो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो भी क्लियर होना चाहिए। और आजकल ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा करंट अफेयर को भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप पीआईबी का जो भी वेबसाइट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी जो भी मतलब कुछ ऐसे लगे आपको जो फैक्ट्स वगैरह ज़रूरी है उनको भी आप नोट करते चलें। इसे आगे चल के हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे इस चैनल पे। तो ये रहा आपका करंट अफेयर का सेक्शन। दूसरा हम लोग फिर बात करेंगे अब बिहार स्पेशल का। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी समय बिहार से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसको आप उसी समय क्लियर करते चलिए। इससे लिंकेज से क्या होगा कि आप स्मार्टली आपका हिस्ट्री पोर्शन के साथ साथ बिहार की हिस्ट्री भी आपकी कवर होती जाएगी। उसी तरीके से अब इसके बाद जो ध्यान देने लाइक मतलब जो सब्जेक्ट है वो है आपका ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं, इसको किया जा सकता है। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बिहार का इसमें भी मतलब इंक्लूडेड होता है क्वेश्चन। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी मतलब जो भी ज्योग्राफी का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड को छोड़ करके, तो आप इसमें बिहार का ज्योग्राफी को भी इंक्लूड करके इसी टाइम पढ़ लिया कीजिएगा। वो आपको ज्योग्राफी में ही पढ़ते हुए चलना है। अगर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल को अगर आप अलग से करें, तो आप बिल्कुल अलग से कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट ये एक स्मार्ट वे है, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ये आपका फोर पिलर्स है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऐसे 115 मार्क्स का तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। हाँ, इसके बाद आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना है वो ये, इसके बाद आपका पॉलिटी जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा जो भी आपका मतलब एक ऐसा लीजर का टाइम है, उसमें आप थोड़ा बहुत मैथ्स के वीडियोस वगैरह या फिर जो भी आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको बस क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। इसको मतलब छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, स्कोरिंग है। तो आपको एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, आपको पॉलिटी, हाँ, तो पॉलिटी में ज़्यादा डीप डाउन से क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें कुछ भी आप कोई भी अगर आप चाहते हो तो आप पीवाईक्यू भी इसको क्लियर कर सकते हो, पीवाईक्यू से भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टैंडर्ड आपके बुक हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर जो भी आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी वीडियो। तो ये मैंने सब्जेक्ट वाइज बात किया है। अगर मैं डे वाइज बात करूँ तो आपको आपका जितना भी पढ़ने का टाइम होता है आपके पास, आइदर इट इज़ 8 आवर और 9 to 10 आवर, जितना भी आप पढ़ सकते हो, आइदर इट इज़ 4 to 6 आवर, इतने में ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने देर किस किस टॉपिक को पढ़ना है। मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी था वो हमेशा ऐसा रखा था कि मुझे जो स्कोरिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके स्कोर ज़्यादा बनते हैं, उसको मैं डेली पढ़ती थी। जैसे कि हिस्ट्री मैं डेली पढ़ती हूँ, उसके साथ साथ मैं साइंस डेली पढ़ती थी। दूसरा चीज़ कि इसके बाद मैं करंट अफेयर के लेक्चर्स हो गया या फिर करंट अफेयर के जो भी मैं मैगजीन्स वगैरह हो, उसको भी मैं डेली पढ़ने का कोशिश करती थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आपका टाइम इस तरीके से डिवाइड हो जिसमें, एक सेकंड कर लेते हैं। अब कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो भी आपका टाइम हो वो आपका 2 स्लॉट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 या 3 स्लॉट्स, मतलब एज पर योर कन्वीनियंट। तो एक तो आपका रिवीजन जो है वो डेली होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। वी हैव ओनली 60 डेज लेफ्ट। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक तो यही है, तो 60 डेज हैं आपके पास। तो ये बहुत कम दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक दिन भी नहीं है। आप इसको 60 मान के नहीं ही चलिए, मान के चलिए कि आपके पास टोटल 50 डेज़ ही हैं, क्योंकि 10 डेज़ तो इधर से उधर कहीं ना कुछ हो ही जाता है लाइफ में। तो इस तरीके से आप इसको 50 डेज़ मान के चलिए, तो टाइम बहुत कम है। आप क्या कीजिए, अभी से ही डेली सुबह सुबह का, या फिर जब भी आप रिविज़न करते हैं नाइट में, आप कोशिश कीजिए कि अभी से 3 आवर का डेली आपका रिवीजन सेशन होना चाहिए। जो भी आपने 3 आवर को सुबह का मतलब जो भी पढ़ा है पिछले दिन का, उसको आप रिवाइज कीजिए। अब इसमें रिवीजन में क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी एक टॉपिक को ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री को ले सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस डे पे, आप उसको रिवाइज करते चलिए, चाहे वो आपको कितना ही क्यों ना आता हो, बट आप उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से। आप उसके लिए कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, चाहे अगर आप अपना नोट्स निकालते हैं, नोट्स निकाल के अपना पढ़ते जाइए उसको, मतलब ऐसे देखते चलिए। जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसको मतलब याद करते चलिए। डाटा वगैरह है, अगर आप कुछ ऐसे डाटा रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का अगर आप मतलब बजट ये सब पढ़ रहे हैं, तो उसको रिकॉल करते चलिए।
कोशिश कीजिए कि सुबह में 3 घंटे का जो ये रिवीजन का स्लॉट है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट का रिवीजन होने ही चाहिए, आइदर इट इज़ साइंस और हिस्ट्री। ओके, आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद के जो आपके मतलब समय बचते हैं, उसमें आप कोशिश कीजिए कि आपका साइंस हो जाना चाहिए, करंट अफेयर डेली होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कभी मत बैठिए, और ख़ास करके जो भी ऐसे सब्जेक्ट जिसके कम क्वेश्चंस आते हैं, उस पे आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिवोट करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर पसंद आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है, मास्टरी नहीं करना है किसी सब्जेक्ट में फिलहाल। और अगर करना है तो बेशक आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि साथ ही साथ आपका जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, तो इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो इट इज़ बेस्ट तरीका यही होगा कि आपको जून में पूरी सभी चीज़ों को कम से कम 2 टाइम्स, और अगर आपके कन्वीनियंट पे हैं तो इट इज़ 3 टाइम्स, अगर आपका रिवीजन हो जाता है देन इट इज़ बेस्ट। उसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, वो ये कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रूल्स चेंज किया है यूपीएससी ने। ओएमआर में ई ऑप्शन को इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप कोई ऐसा बबल छोड़ देते हो, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो नॉट अटेम्प्ट को हम लोग बबल को फिल नहीं करते थे, पर अब क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, नॉट अटेम्प्ट है, तो आपको उस बबल में ई को मतलब फिल करना होगा, बबल ई को आपको फिल करना होगा। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करके ही जाना होगा उस दिन, ताकि आप पैनिक ना हो वहाँ पे। चीज़ें बहुत बदल जाती है, गर्मी का समय है, सेंटर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा एग्ज़ाम रूम का, तो उस समय हर चीज़ ऐसे ना लगे कि ये नया है या फिर ये हमने नहीं किया। तो आप अभी से ही एक तैयारी करके जाइए, ताकि आपका वो मसल मेमोरी बन जाए आराम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि रात में 50 क्वेश्चंस का मॉक आप लगाएं। अब ये मॉक आप PYQ लगा सकते हैं रात में डेली। ओके, डेली 50 क्वेश्चंस का मॉक लगाएं PYQ, या फिर जो भी बीपीएससी के अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप बीपीएससी या यूपीएससी के भी जितने क्वेश्चंस हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आराम से गूगल से मिल जाएगा। तो आप डेली 50 क्वेश्चंस का अभी से ही मतलब डेली टेस्ट दें रात में, और वीक में कम से कम आपको 2 बार आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पर हाँ, आपको सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं है, टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस भी करना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। इसका एक तरीका है जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को बनाना नहीं है, आपको आपकी गलतियाँ सुधारनी है अभी से, कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक तभी होता है जब हम अपनी गलती नहीं सुधारते। तो आपको अभी से अपनी गलती सुधारनी होगी। अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या फोकस की कमी है, क्या नॉलेज की कमी है, या फिर क्लैरिटी की कमी है, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको टेस्ट अभी से ही देख करके समझ में आना है। तो इसीलिए अभी से आप टेस्ट दीजिए, और पर क्वेश्चन आप देखिए कि आप अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो कैसे अटेम्प्ट किया है, कि आपको वो क्वेश्चन आता था, नहीं आता था, आपने तुक्का से मारा है, इस तरीके से, और उसको अभी से एनालाइज करते चलिए। तो ये आपका स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो OMR में जो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप OMR अगर इस बार नॉट अटेम्प्ट करके आते हो, मतलब क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा आपका, तो आप वो बबल को ऐसे गोला खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपके इस पर भी क्या होंगे 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको इस पर भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वही है कि ब्लैंक रो पे आपको पेनाल्टी मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आए अभी से ही प्रैक्टिस करके चलिए, तो उसमें आपको ई
ऑप्शन में बबल को फिल करना है। तो ये था आपका 60 डेज़ का एग्जीक्यूशन प्लान कि किस तरीके से आपको अभी से कैसे कैसे पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आपको फोकस करना है कोर रिवीजन पे, जो भी आपने जिस भी किताब से पढ़ रखा है, और ख़ास करके साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी न्यू मटेरियल को बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। आपने जिससे पढ़ा है आप उसी से पढ़िए, उन्हीं बुक्स को फॉलो करिए और उसी से अपना मतलब तैयारी कीजिए। आप कर क्या सकते हैं, हाँ, आप रिवीजन के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ एक वीडियो देख लिए या फिर किन्हीं का लेक्चर देख लिए, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। और कुछ अगर नया टॉपिक है, कुछ अगर नया चीज़ है जो आपको वहाँ पे लगता है कि मुझे नहीं आता था, तो वो अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन फुल्ली किसी दूसरे मटेरियल पे आपको रिलाई नहीं करना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसी पे आपको भरोसा रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम भरोसे से भी निकलता है। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने मटेरियल्स, अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर को ध्यान देना था फ्रेंड, जिसमें आपको 8 to 10 मंथ, मैं तो कहूँगी कि वन ईयर कम से कम 1 ईयर का करंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो भी मंथली मैगजीन है। एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड किया था आपको कि डेली आपको रात में 50, सोने से पहले रात में आपको 50 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको लगा के सोना है। आपको ऐसे ही चलते फिरते मतलब खाते पीते क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको ये सब करते रहना है अभी से ही। उसके बाद फिर आपको डीपली एनालाइज करना है अपने एरर्स को कि कहाँ आपने गलती की है, कितना आपने, अगर आप, बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं कि क्वेश्चंस मतलब अगर स्टेटमेंट टाइप्स पूछ किए जाते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए अभी से ही। यूपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन ही अभी से ही क्वेश्चन करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी टैकल हो जाएगा। तो ठीक है, लास्ट में यही है कि अपने सेल्फ स्टडी प्रोग्रेस को मतलब देखिए, ध्यान रखिए उसका, और जो भी प्रोसेस होता है उसमें आप बिलीव कीजिए और अपने टाइम को मैनेज करके चलिए, और फिर तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो आपका ये टारगेट है फ्रेंड्स 26 जुलाई को। थैंक यू ऑल। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो कि जो भी चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हो, आप चाहें तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि इस स्ट्रैटेजी वीडियो से आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रही है उसमें अगर थोड़ा सा इस वीडियो से अगर आपको मदद मिल जाए, तो मेरा बस यही मोटिव है फ्रेंड। और इस चैनल पे आगे भी आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए गाइडेंस मिलती रहेगी लगातार। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट हो आप आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।